folks. Ladies and gentlemen, friends and fellows, तमाम छोटे बड़े ख़वातीन और ज़ात, जो अभी प्रोग्राम ट्यून इन किए हुए और हट FM 105 सुन रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली गई, लेकिन इसी दौर में यो मालिक में चंद ऐसे वाकयात पेश आना शुरू हो गए जो कि उनकी सोसाइटी में इतने नॉर्मली तरीके से नहीं पेश आते थे। कई पुरानी बिल्डिंग्स, इमारतें जो अभी मौजूद हैं, उनका वजूद शायद 200 साल पहले या 300 साल पहले का है। 100-150 साल पुरानी इमारतें तो आपको हमारे कराची में ही नजर आ जाती हैं। तो उन इमारतों में जाहिर है जब वो बनाई गई तो कोई ना कोई तो रहता होगा उस जमाने में। कई साल गुजरने के बाद वो जगह खाली तो हो गई, लेकिन फिजिकल इसी तरीके से थाईलैंड में भी एक ऐसी इमारत है जिसको बंद कर दिया गया, लेकिन वहां पे चंद फिल्म मेकर्स गए एक इंटरनेशनल चैनल के, ताकि वहां पे वो जाके उस बिल्डिंग की कवरेज करें, रिकॉर्ड करें और देखें वहां होता क्या है। क्योंकि उन तक ये जो न्यूज पहुंची थी उस इमारत की, वो ये कि इधर जैसे ही अंधेरा होता है इस जगह पे, वहां पे बाकायदा लोग नजर आते हैं आते जाते हुए। झांकने की कोशिश करता है, अंदर जाने की कोशिश करता है, तो कुछ भी नहीं होता। और कुछ औकात में तो ये भी हुआ कि वहां जो गया वो वापस ना आ सका, जो कि एक शहर के लिए, एक मुल्क के लिए, रहने वाले लोगों के लिए बड़ी खौफनाक बात हो सकती है। शुरू में लोग समझे कि वहां पे शायद कोई क्रिमिनल्स होते हैं जो रात में एक्टिविटी करते हैं और डराने के लिए लोगों को एक इस तरह की झूठी अफवाह या कहानी सोसाइटी में रोटेट की हुई ताकि उधर कोई आ ना सके। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इस बात को कंफर्म कर दिया उस जगह को सीज करके। जब एक इंटरनेशनल फिल्म बनाने वाले उस जगह पहुंचे तो वो उस घर का दरवाजा खोलते ही हार्डली 20-22 कदम दूर तक जा सके और उसके बाद वो वापस लौट के आ गए, क्योंकि उनका सारा इक्विपमेंट खराब हो गया। उनके 2 लोग जो क्रू मेंबर थे वो जख्मी हो गए और बाकी जो थे उन सब का एक ही कहना था कि उन सब ने एक टाइम पे ऐसा फील किया, क्योंकि वो जैसी दरवाजा खुला तो उस जगह अंधेरा ही था, तो सब ने एक
एक ही चीज, कोई 20-22 लोगों का ये ट्रूप था और सबने एक ही चीज को देखा, जैसा कि कोई अंधेरे में उनके बिल्कुल सामने खड़ा है और उनका दिल रोकने की कोशिश कर रहा है। खवातीन आजाद, वेलकम टू द लेट नाइट हॉरर शो। माय नेम इज मिनहाज अली अस्करी। वो तमाम लोग जो अभी ट्यून इन किए हुए, अपनी हाजिरी जरूर लगाइए, बताइए आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाए तो लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपनी हाजिरी के साथ अपना SMS भेज दें 1313 पे। या फिर अगर आप लोग हमें इंटरनेट पर प्रोग्राम सुनना चाहते हैं तो www.hotfm.com.pk पे जाके लाइव स्ट्रीमिंग हम सुन सकते हैं। अब आप लोग, हमारी लाइव स्ट्रीमिंग ऑन हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप लोग हमें 8282 पे, आई एम सॉरी मैंने गलत नंबर बताया, वंस अगेन क्रिएट मैसेज पे जाइए, उधर लिखें सबसे पहले HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, अपनी हाजिरी लगाइए और भेज दें 8282 पे। अगर आप लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो यू कैन ऑलवेज फॉलो मी देयर। मेरी आईडी है मिनहाज अली अस्करी के नाम से सर्च कीजिए एंड यू कैन फॉलो मी, यू कैन राइट इन एनीथिंग। और जो लोग ट्विटर पे भी मौजूद हैं, वो अगर आप लोग ट्रेंड बनाना चाहते हैं तो हमने एक ऑफिशियल ट्रेंड बना दिया, इट्स #LNHS विद मिनहाज। अब अपनी जो भी इस शो के हवाले से कंटेंट हैं, बातें हैं, वाकयात हैं, किस्से हैं, कुछ भी है, अपने मैसेज के बाद हैशटैग लगाइए, LNHS विद मिनहाज लिखिए, एक ही फोरम पे सबके मैसेजेस आ जाएंगे, आसानी हो जाएगी हमारे लिए पढ़ने में। खवातीन आजाद, अपने शो में हम मुख्तलिफ वाक़यात, मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ लोगों के साथ पेश आए, तमाम लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। उसके 3-4 तरीके हैं कम्युनिकेशन के, अगर आप लोग करना चाहते हैं। सबसे पहला है फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक इसका ऑफिशियल पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे अपने वाक़यात आप शेयर कर सकते हैं। इसी के अलावा अर्ज करना चाहते हैं तो 8282 वो नंबर है जहां पे SMS कर सकते हैं हॉट टाइप करने के बाद। या फिर ट्विटर पे अभी अगर आप लोग मौजूद हैं या फिर नहीं मौजूद हैं तो आप लोग मौजूद हो सकते हैं, साइन अप कीजिए उसको। वहां पे www.twitter.com/मिनहाज अली अस्करी सर्च कीजिए, आपको मेरा प्रोफाइल नजर आएगा, आप यू कैन ऑलवेज फॉलो मी देयर। और उसके अंदर एक ख्याल रखिएगा कि जो भी आप बात रिलेटेड शो करें, शो से रिलेटेड कोई भी बात करें, उसके एंड में #LNHS विद मिनहाज ये आप बगैर स्पेस दिए टाइप करके लिखिएगा, ताकि एक ही फोरम पे आपके सबके मैसेजेस हम तक रिसीव हो जाए। अगर आप लोग हमें करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं 111-000105 पे। सबसे पहला वाकया जो हम अपने शो में शामिल करेंगे
वो मुनज़्ज़र जावेद ने हमें भेजा है, जो कि एक्चुअली एक अखबार जहां का वाक़या है। और उन्होंने इसी तरीके से लिखा कि उन्होंने एक अखबार जहां में ये वाक़या पढ़ा और पोस्ट किया। कुछ वाक़या ये है कि मैं और मेरा दोस्त हैदराबाद से कराची वापस आ रहे थे। ये इसी साल अप्रैल की बात है। ये ऐसा वाक़या है जिसका आज तक हम अंदाजा ना लगा सके। हम हैदराबाद से शाम की चाय पीकर निकले। नूरियाबाद के पास पहुंचकर हमने सीएनजी दिलवाई। इस दिन मेरा दोस्त नमाज पढ़ने चला गया और ये मगरिब के बाद का वक्त था। सफर का आगाज दोबारा शुरू होता है। हम अपनी बातों में मसरूफ थे। मेरा दोस्त तकरीबन 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था कि अचानक मेन रोड पे, उस हाईवे पे, एक लड़की गाड़ी के बोनट को क्रॉस करती हुई रोड क्रॉस कर गई। कहते हम दोनों ने जोर से चीख मारी। हमने, कहते मैं अपने दोस्त को कहा कि गाड़ी की स्पीड स्लो करो, मगर उसने और बढ़ा दी। और जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो वो लड़की उसी जगह पे खड़ी हुई थी और हमारी गाड़ी को देखकर हंस रही थी और कुछ सेकंड के बाद गायब हो। हमने दरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। जब हम सोराबकोट पहुंच गए तो हमारी जान में जान आई, लेकिन आज तक ये पता नहीं चल सका कि आखिर वो लड़की कौन थी। खैर, ये पहली बार नहीं है कि हमारे पास सुपर हाईवे या नेशनल हाईवे या फिर किसी भी ऐसी रोड का वाकया आया हो जिसका ताल्लुक एक ऐसे सफर से हो, तवील सफर से, जिसमें आप शहर से दूसरे शहर जा रहे हो। मुझे याद है एक और हमारे शो में पहले कॉलर आए थे जिन्होंने उनकी किसी शादी को अटेंड करने वो हैदराबाद जा रहे थे और उनके साथ एक्चुअली सर हाईवे पे इसी तरह का वाक़या पेश आया था। मूविंग ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट ट्रैक, नेक्स्ट ईमेल जो हमें भेजी है महानूर आजम ने। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, आई एम महानूर फ्रॉम कराची। This story is like around 40 years old from Hyderabad. It happened with my mom's neighbor. ये वाक़या मेरी नानी ने नरेट किया है। It's quite believable. उनके नेबरहुड में एक औरत रहती थी जिनका एक बेटा था। वो हर वक्त बीमार रहता था और उसकी हमेशा तबीयत भी खराब रहती थी। एक दिन उसकी अम्मी को एक ख्वाब आया। उस ख्वाब में किसी ने उनसे कहा कि वो अपना बेटा उससे दे दें और वो उसको वेल्थ दे देंगे। उस औरत ने मना कर दिया। इससे अगले दिन भी उसे वापस मना कर दिया। तीसरे दिन जब उसको ये बात दोबारा कही गई तो फाइनली उसने हाँ कह दिया। रात भर उसके बेटे की तबीयत और चीखने की आवाजें आती रही और अगली सुबह वो कमरे में मुर्दा पाया। उसी रात उसकी माँ के ख्वाब में उन्होंने देखा कि घर की ये एक जगह है और यहाँ खोदने से खजाना पाया जा सकता है। उन्होंने देखा तो वाकई वहां पे सोना और खजाना मिल गया उनको। And that lady is still alive. अच्छा, फिर इस तरह के जो वाकयात होते हैं हमारे नाना दादी इनकी तरफ से, जिसके अंदर हमें खजाने का एक जिक्र होता है, एक रिवॉर्ड का जिक्र होता है हमेशा। And I don't know if it's true or false, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बड़े बुजुर्ग की वजह से इस सोसाइटी में मौजूद है। खैर खवातीन हज़रात, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 11100105 नंबर है जहाँ पे आप लोग कॉल इन कर सकते हैं और अपने एसएमएस और अपनी कॉल्स हमें भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एसएमएस करना चाहते हैं तो 82821 नंबर है जहाँ पे हॉट टाइप करने के बाद अपने वाक़यात भेज सकते हैं। एंड above all, फेसबुक एंड ट्विटर दोनों पे आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर पे मिनहाज अली अस्करी नाम से पेज है, प्रोफाइल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम पेज है, को फॉलो कर सकते हैं।
चलिए ख़वातीन और साथ अपने प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं लाइन पे अब हमारे साथ कौन है मौजूद। 11100105 पे अगर आप लोग अपने वाकया शेयर करना चाहते हैं और कोई भी ऐसा वाकया जो शायद आपको लगता हो कि आपका इनकाउंटर, आपकी कोई ऐसी मुलाकात किसी एक ऐसे मखलूक से जिसको आप समझते हो कि वो इंसान नहीं था या पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या कुछ भी था, आप लोग जरूर कॉल कीजिए। देखते हैं फर्स्ट कॉलर कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सरद बात कर रही हूँ ना, मैं अपनी बेटी मानना चाह रही हूँ, इससे बात कर रही हूँ मैं कराची से। जी बताइए। मेरी बेटी की बहुत तबीयत खराब थी, अभी 3 महीने पहले की बात है। तो मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन उनकी तबीयत सही होने में नहीं आ रही थी। किसी ने कहा कि आप यहाँ पे एक मौलवी है, उनको दिखाइए। तो हम वहाँ गए, तो वहाँ जाने के बाद बच्ची की तबीयत ठीक हो गई। एक औरत नजर आ रही थी बच्ची को ना, तो बहुत ज्यादा इनके पेपर वगैरह भी हो रहे थे, उस वक्त बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी उनकी। फिर हम वहाँ लेकर गए तो उन्होंने बताया कि एक थे वो आती थी, कोई हकीकत थी ना, क्योंकि इलाज होने के बाद बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन वो बाबा भी ठीक है कि उनके हाथ में नहीं यूँ करते ना, मिस्री भी आ जाती है, हर चीज आ जाती है उनके हाथ में। क्या 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 हो जाता है? यूँ करके हाथ करते हैं ना तो उनके हाथ में मिस्री भी आ जाती है। जो मरीज होते हैं उनको खिलाते हैं वो। बोला आप आए हमारे साथ चलें। ये सच्चा वाकया है, बिल्कुल सही वाकया है। हम आपको एड्रेस भी दे देंगे इनके बाबा का ना, आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो आपकी हाथ करते हैं, इनके हाथ में मिस्री भी आ जाती है और यूँ करके छुआरा भी आ जाता है। और अगर कोई बहुत परेशान होते हैं ना तो उनके परेशानी देखी नहीं जाती उनसे, तो यूँ हाथ करते तो उनके हाथ में नहीं मोती भी आ जाती है, वो उनको देते हैं। मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी के साथ क्या ऐसा हो रहा था? मेरी बेटी का ना मतलब कुछ समझ का हाथ बिल्कुल ढीले छोड़ देती थी, खाना नहीं खाती थी, 15 तक जूस से ही गुजारा था। पानी भी अगर मैं देती थी ना उल्टी हो जाती थी इनको। ये खुद बात करना चाह रही है ना आपसे। ये है, मैं माशाल्लाह से 12 साल की है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिनाज भाई। वालेकुम सलाम, आपका नाम क्या है? मिनाज भाई आप बहुत अच्छे हैं। अच्छा, ये बताइए कि आप शो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि आपके साथ ये होता था सब? जी हाँ, मेरे साथ होता था, यानी कि मुझे बाकायदा नजर आती थी और बाकायदा मैंने अपनी मम्मा का 2-3 बार गला दबाने की कोशिश करी, छुरी मारने की कोशिश करी, लेकिन मुझे याद नहीं था। और ये लोग सब कहते हैं यानी कि मैं दीवारों पे चलती थी। दीवारों पे चलती थी? क्या मतलब, किस तरीके से, क्या होता क्या था आपको? कौन दिखता था? सब मम्मा को पता था। अगर आप चाहें आप देख सकते हैं, जिन्होंने मेरा इलाज करा था, आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे मिनाज भाई कि कैसे उनके हाथ में हर चीज आ जाती है। आप आ सकते हैं वहाँ पे। चलें, बिल्कुल हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे। अगर आप ईमेल इस्तेमाल करती हैं तो ईमेल कर दीजिएगा हमें, सही है? और मिनाज भाई एक बात और बोल दूं? जी बोलिए। मैं अपनी कजन आपी को बोल दूं प्लीज? नहीं जी, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपको कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जनाब, आई होप कि बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर्स अभी प्रोग्राम सुन रहे होंगे जिनको हमारे शो के दौरान जो वाकयात सुनने में आते होंगे तो वो फौरन अपने बच्चों से, अपने आप से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से, अपनी फैमिली मेंबर्स से और उनके प्रॉब्लम से रिलेट करना शुरू कर देते होंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल हो सकता है कि सबकी प्रॉब्लम तकरीबन एक ही हो, लेकिन ये जरूरी भी नहीं। तो हर किसी का वाकया जो वो सुना रहे हो अपने ऊपर अगर आप हावी कर लेंगे तो आई थिंक एक प्रॉब्लम तो होगी, उसके बाद 10,000 और प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। खैर, बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद? हेलो, भाई, उमर इब्राहिम बात कर रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम जनाब। उमर, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी मैं कराची गुलशन इकबाल। जी उमर, आपका क्या कोई वाकया आया है? वाकया तो नहीं है, लेकिन एक आपके कॉल। हेलो हेलो, ओके, आई एम सो सॉरी उमर, आपकी कॉल ड्रॉप हो गई, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। खैर जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ईमेल की तरफ। अगर आप लोग ईमेल भी अपना वाकया करना चाहते हैं तो तफसीली एक जो ईमेल वो आप तफसील लिख के भेज सकते हैं
सैफ उमर एक साहब है, उन्होंने अपनी ईमेल भेजी, कहते हैं मैं अपना वाकया सुना रहा हूँ। ये इंसिडेंट 2005 का है, यानी 7 साल पहले का। मैं और मेरे कजन्स इंटीरियर सिंध अपने एक कजन की शादी के लिए गए थे। यकीन नहीं होता है, पर वो सारा सफर बहुत अजीब सा था। जब हम वहां पहुंचे तो हमने एक रात कजन के घर गुजारी और दूसरे दिन वहां का टूर निकल गए। आते आते बहुत देर हो गई। प्रोबेबली द टाइम वाज अबाउट 10, क्योंकि वहां लोग जल्दी सो जाते हैं, तो ये वहां के लिए बहुत लेट था। और हमारे मामू ने हमें कहा था कि हमें 7 बजे से पहले आ जाना है। उनके मुताबिक ये जगह ठीक नहीं, स्पेशली फॉर न्यू बाइज। हम घर की तरफ जा ही रहे थे कि रास्ते में एक बहुत बड़ी हवेली हमें दिखाई दी। हवेली काफी बंजर मालूम होती थी और काफी अंधेरा था और सन्नाटे वाली जगह थी। वो कहते हैं कि हम जा ही रहे थे कि वहां से एक आवाज आई, रुक जाओ। हमने मुड़कर देखा तो एक आदमी बहुत भयानक सी शक्ल में वहां पर मौजूद था और अजरक ओढ़े हुए सिंधी टोपी पहना हुआ था और उसकी बहुत बड़ी बड़ी मूंछें थी। वो कहते हैं उससे हमने पलट के उस आदमी को देखा है और वहां पे मौजूद था। और कहते हैं हमने दोबारा घूमे और उसने फिर आवाज आई हमें, रुक जाओ। और जैसे हम पलटे हैं तो वहां पे कोई नहीं था और उस हवेली का दरवाजा ऑटोमेटिकली खुद ब खुद बंद हो गया। को देखते ही हम लोग वहां से फौरन भागे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सैफ उमर, थैंक यू, आपने अपना वाकया हमसे शेयर किया। नेक्स्ट ईमेल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमें डॉक्टर सैयद साद ने भेजी है। और वो कहते हैं, हेलो मिनाज, इट्स डॉक्टर साद है। टुनाइट आई वांट टू शेयर माय आंटीज स्कैरी एक्सपीरियंस। शी वाज अपॉइंटेड एज एन EDO इन डेरा इस्माइल खान. After her transfer from there to Lower Deir, she stayed in a relative's home. The window of that house opened in a graveyard. Every night she felt a woman crying just near beside that window, which was besides that graveyard. She felt and ignored once, then again and then again. But one night she realized that there was a woman crying frequently every night. She spoiled her thoughts and disturbed from mental health. She wanted to open that window. When she opened, the crying sound was not there. There was this complete silence, but after just closing that window, that crying sound came again. She reported to their management and came back to her home. She was very much disturbed and scary for a few days. Then she left that notice. She felt that noise in her ears. After some days, she started feeling normal. But that place is still there and people are still living there. इस तरह का वाकयात जो हैं वो सिर्फ डेरा इस्माइल खान या फिर पंजाब में या सिंध में नहीं होता, हर जगह होते हैं। अभी कितने सारे लोग शायद प्रोग्राम सुन रहे हैं, 10, 12, 15 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख लोग सुन रहे हैं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कभी कोई ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर हमारा प्रोग्राम सुन रहा होगा जिसके साथ कोई वाकया पेश आ रहा होगा, कोई ऐसा वाकया जो हम सब शायद सुन के जिसका मजाक उड़ाएं, हम शायद उसके बारे में कह लगे, लेकिन जो उस शख्स के साथ पेश आ रहा होगा
वो वही बता सकता, और कोई नहीं। मजाक उड़ाना, हंसना, कह कह लगाना, ये हमारे मुल्क में, हमारे शहर में रहने वाले लोगों के लिए सबसे आसान बात है। किसी का भी मजाक किसी भी टाइम पे और किसी भी गलत जगह पे उड़ा सकते हैं। खैर खवातीन आज़ाद, अगर आप लोग अपने एसएमएस हमें भेजना चाहते हैं तो 82 नंबर जो हॉट टाइप करने के बाद भेज सकते हैं अपना एसएमएस, या फिर ट्विटर पे मिनहाज अली अस्करी के नाम से मेरा अकाउंट है, उसको फॉलो कर सकते हैं। वहां पे जो भी आप अभी शो के हवाले से मेरे ट्विटर अकाउंट पे लिख रहे हो, उसके एंड में #LNHS विद मिनहाज के नाम से लिख दीजिएगा, ताकि वो एक ही जगह पे पहुंचे, हमें भी पढ़ने में आसानी होगी और आपको भी। इसी के साथ साथ फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हमारा शो जो है वो 3 बजे तक का डेडिकेटेड टाइम है। जो लोग अपने एसएमएस भेजें, आप लोग फिक्र ना कीजिए, हम तमाम लोगों के नाम शामिल करेंगे अपने, बट आफ्टर 2 o'clock। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन अभी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मैं मोहम्मद साकिब अब्बासी सर, मलिक से कॉल कर रहा हूँ। मोहम्मद साकिब। मोहम्मद साकिब, आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है। जी, अब तैयारी मेरा से? बेहतर है, बेहतर है जी। आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी मैंने बहुत बहुत से क्यों? आपके साथ कोई वाकयात पेश आए हैं या फिर? नहीं मेरा जी, दरअसल मैं हजारे वालू, मेरा गाँव इस्लामाबाद मानसिर, आपने सुना होगा। वहाँ के तो मेरे साथ खुद भी बहुत हो चुके हैं। अच्छा। तो अभी बीच में ही मैं तकरीबन वालदा के साथ गया हुआ था, अपना गाँव गया हुआ था इस्लामाबाद। हमारा ये सियासी मस्जिद की तरफ बना हुआ, शहर में बना हुआ मैं। तो हम घूमने गए थे, रात का टाइम था, तो मेरे जो बिनाई थे वो कह रहे थे कि भाई आप जो है ना कि ऊपर मत जाइएगा, जो छत होती है ना उनकी। चले नहीं जाऊंगा, वहाँ से मुझे कॉल करनी थी फ्रेंड को, मैं चला गया। मुझे ऐसा कुछ मैंने भी फील हुआ कि रात का टाइम था और कोई चल रहा है। अगर मैं नीचे आ गया, कोई बड़ी बड़ी चीजें फेंक रहा है, कभी क्या कर रहा है। तो मैंने ये सुबह उठ के अपनी बाजी से बताया, तो भाई कहा कि कुछ भी नहीं है, तुम्हारा फैन है। तो जिस कमरे में रुका हुआ था वहाँ भी मुझे ऐसा फील है कि कुछ हलचल मच रही है। स्थिति बहुत खराब हुई, तो मैंने भाईजान से पूछा, मैंने कहा कि ये जगह सारी ही है, क्योंकि हमारी आंटी है, उनके साथ भी ये बात मैं पूछ रही कि वो तो रहते भी पहाड़ी पर है। पहाड़ी पे तो ये चीजें बहुत होती हैं। अगर हम मकसद चले जाते हैं तो वो हमें रात को नहीं निकलने देते, यानी कि बाहर नहीं चलते पहाड़ी इलाकों में। कहते हैं कि वहाँ पे ये बहुत चीजें हमें जानती हैं। आपकी आवाज बिल्कुल खत्म हो गई, थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज। अब आ रही है मनाज भाई? जी प्लीज इसी लेवल तक बोलिएगा। वहाँ के ये बहुत मनाज भाई, ये मेरा एक छोटा सा वाकया था कि वहाँ के तो जो मैंने आपसे शेयर करना था। चले, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेल आपका।
चले जनाब, अब बढ़ते अपने नेट कॉलर ऑन द लाइन, लेकिन उससे पहले एक हसन जो है उन्होंने अपना मैसेज भेजा। वो कहते हैं कि हमें फ्री मेसन्स के बारे में बताइए। बिल्कुल बताएंगे, जितना बहुत मुझे नॉलेज है उसके बारे में। खैर देखते हैं लास्ट हमारे साथ लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब जी, कौन है हमारे लाइन से? जी बुरहान। जी बुरहान साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? जी कराची फेज 5 डिफेंस। जी, ये क्या करते हैं आप? जी मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टडीज। अच्छा, ओ लेवल्स में। जी, तो ओ लेवल्स आप कौन से स्कूल से कर रहे हैं? दरक्षा कैंपस। डीके कैंपस से कर रहे हैं? जी। डीके को बने हुए भी काफी अरसा हो गया, आपको अंदाजा है? जी। जब मैं किसी जमाने में स्कूल में, सिटी स्कूल में होता था, तो हमें बोलते थे कि यार दरक्षा ब्रांच में कोई ऐसी चीजें हैं जो नजर आती हैं रात को, और ये सब कितनी सच्ची बात है ये? नहीं, दरक्षा कैंपस को अभी तक पता नहीं चला मुझे। अच्छा, आप इन बातों पे यकीन रखते हैं? जी। अच्छा, क्या क्यों यकीन रखते हैं? मेरे साथ हो चुका है ये। अच्छा, क्या कब हुआ ये? हम लोगों ने घर शिफ्ट किया था अपना। तो वहाँ पे मतलब जैसे नॉर्मली घर शिफ्ट होता है, 2-3 दिन गुजरे हैं। तो एक दिन मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था, तो वहाँ से मेरी नजर गई अपना बाहर टीवी लाउंज की तरफ। मैं जब देखा तो एक मुझे ब्लैक कलर की जैसे एक बिल्ली नजर आती है, वो नजर है। वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होने लग गई ना। तो मैं काफी घबरा गया। मैंने पहले यूं किया कि शायद मेरा वहम है, लेकिन नहीं, वो बिल्कुल जैसे एक वाज़ेह बिल्ली होती है, जैसे आप एक नॉर्मल बिल्ली रहे हो, बड़ी होते एक पूरी औरत की शक्ल इख्तियार कर गई। अच्छा। तो वो औरत की शक्ल इख्तियार कर गई, मैं देखता रहा। मैंने मतलब काफी घबरा गया। मैंने एकदम से अपने मुंह पे कंबल लिया। जब कंबल लिया तो 5 से 10 मिनट बाद मैंने हटाया तो वहाँ पे कोई नहीं था। फिर मैं उठ के अपने दूसरे कमरे में गया, अम्मी को बताया। अम्मी ने माना नहीं, अम्मी ने बोला शायद वहम है मेरा। अब फिर काफी 2-3 महीने मतलब गुजर गए। हम लोग उसी घर में रह रहे थे। कभी कोई चीज टूट जाती थी, कभी ऐसी चीजें होती हैं। एक दिन मैं अपने बेड पे बैठा हुआ था, अम्मी कुरान पढ़ रही थी, तो मैं बैठा हुआ था और टीवी म्यूट करके देख रहा था। तो एकदम से जैसे बेड के सामने से जैसे 2 बच्चे गुजरे, एक आगे एक पीछे ना, भाग के। बिल्कुल अम्मी ने देखा, मैंने वो दरवाजे से बाहर तक गए, उसके बाद वो गायब हो गए। जब मैं अम्मी ने भी देखा, मैंने भी देखा, तो हम काफी कंडीशन हम लोग की बुरी हो गई। फिर हमने उसी वक्त घर लॉक किया और आ गए हम लोग खाला के घर। फिर वापस घर गए हम लोग। काफी 2-3 दिन रुके वहाँ पे, काफी गए। फिर वहाँ पे कुरान खानी करवाई। फिर वहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रहना शुरू किया। एक दिन मैं रात में डाइनिंग रूम में अपने जाके बैठा, तो मैं मैसेज कर रहा था कि अपने एक फ्रेंड को ना। तो मैं वहाँ पे बैठा हुआ, तो मैंने देखा कि सामने से जो है ना, एक मेरे जैसे वालिद साहब थे, उनकी शक्ल में मतलब वही मेरे वालिद साहब टोटल सामने से आ रहे हैं, जिनको इंतकाल हुए भी 3 साल है। अच्छा। लेकिन उनमें एक ये थी कि मतलब वो नॉर्मल फेस था उनका, लेकिन उस जो आ रहे मैं देख रहा हूँ आते हुए, उसका मुंह टेढ़ा है। तो मैं बिल्कुल एकदम से वहाँ पे जो है ना अपना शिवरिंग होने लग गई, मैं कांपने लग गया। मैं देखता रहा। आहिस्ता आहिस्ता पास आज जैसे ही आए ना, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर दी बिल्कुल ना। फिर मुझे आवाज आई उनकी ना कि क्या हुआ बेटा, अपनी आंखें खोलो। जब मैंने आंखें खोली तो मैंने सबसे पहले एक चीज को नोट किया कि बिल्कुल जैसे सामने खड़े होते हैं, मुझे सब समझ गया, लेकिन मुंह टेढ़ा क्यों है, मैंने इस चीज को नोट किया। फिर खैर मेरी हालत बहुत खराब हो गई। उसके बाद मुझे होश नहीं रही ना क्या हुआ। उसके बाद मुझे जब होश आया तो घर वालों ने बताया कि तुम मार रहे, चिल्ला, पता नहीं क्या कर रहे थे, तो क्या हुआ है। फिर उलमाए कराम को बुलाया, काफी आलिमों के पास गए। तो उन्होंने सब इलाज शुरू किया मेरा। फिर इलाज शुरू हुआ जैसे ही, तो मैं अपने सो रहा था, मतलब ना जैसे सो रहे, तो मुझे ख्वाब में एक औरत आई, बिल्कुल रेड कलर के उसकी पूरे सूट था, और मुझे ख्वाब में आई कि बोला कि तुम हम लोगों के घर में तुम लोग आके ठहरे हो और मेरे 5 बच्चे हैं, तुम लोगों ने हमें तंग किया है काफी, तो जो है ना तुम लोग यहाँ से फौरन चले जाओ। तो ये बात फिर मैं सुबह उठा तो मेरे हाथों पे भी नील पड़ गए। तो मैंने अम्मी को बताई ये बात। तो अम्मी ने बोला औरत कौन है वो औरत, ना उसे बोलोगे जो है ना, हम तो नहीं जाएंगे, हमने लिया है ये घर, हम कैसे जा सकते हैं यहाँ से। फिर खैर आलिम के पास गया, उन्होंने हमें मुझे तावीज दिया, वो मैंने पहना।
उसके बाद फिर जिंदगी फिर वैसे ही चलती रही, मतलब कुछ ज्यादा वो हुआ नहीं, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। 3-4 दिन ऐसे गुजरे। 3-4 दिन के बाद मैं बैठा होता था, मुझे अक्सर जो है वाज़े बिल्कुल कोई चीज आते जाते, जैसे मैं रात में बैठा हूँ अपने कमरे में तो मुझे गुजरते हुए बिल्कुल वाज़े का औरत नजर आने लगी मेरे में से हुए। सही। शुरू में तो 2-3 हफ्ते में बहुत घबराता रहा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रूटीन का हिस्सा हो गया। मैं देखता कि क्या है, कभी कोई बच्चा गुजर रहा है वहां से, कभी कोई औरत गुजर रही है, कभी मैं खड़ा हुआ मेरे पीछे से भी गुजर के जा रहा है। फिर एक दिन जो है ना, मैंने छोटा था, काफी 1 साल पहले की बात है, मुझे पता नहीं था। तो मैं वहां अपने डाइनिंग रूम में गया तो मैंने बोला कि जो भी है यहाँ पे चीज ना, मतलब मेरे सामने आ जाए, मैं उससे बात करूंगा। घर में कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई भी सामने नहीं आया। फिर घर वाले आए, फिर मैं सो गया। फिर मुझे ख्वाब में आई, बोला कि जो है ना, अब अगर तुम लोगों ने मेरा घर चेंज नहीं किया या मुझे और की कोशिश में तुम लोगों को मार दूंगी या पूरी जिंदगी या तुम लोग को तंग करते रहूंगी। फिर हम लोगों ने घर चेंज किया। फिर हम लोगों ने बोला सही है, हम लोगों ने घर चेंज किया, लेकिन अभी उसके बाद भी वो तंग करती रही। एंड में तो अभी मेरे साथ ऐसा हो गया थोड़े टाइम पहले कि मुझे फिट्स आने लग गए बाकायदा। वो और बाकी काफी लोगों ने मुझे पकड़ा, और वो बाकायदा लोग बताते हैं कि वो मुझ में अंदर आके बात करती थी कि मैं जो है ना नहीं छोड़। और ये कितने अरसे पुरानी बात है? ये अभी का वैसे टोटल उसको तो 4 साल हो गए, लेकिन अभी वो जो है ना, अभी ना नजर आ रही है ना कुछ तंग कर रही है, लेकिन अभी भी जो उसके बाद जो फाइनेंशियली जो डाउन हुए थे हम लोग, वो अभी तक मतलब वैसे ही काफी डाउन चल रहे हैं। ये जिस जगह जिस घर में आपके साथ ये वाकया पेश है, वो किधर है घर? ये तौहीद कमर्शियल में। तौहीद कमर्शियल अपार्टमेंट है? हाँ जी, बिल्डिंग है। और वहाँ पे आपने जब आप लोगों के साथ ऐसे वाकयात पेश आए तो वहाँ पे जो भी नेबर्स होंगे उनसे पता किया? नेबर्स ने बोला है काफी टाइम से घर खाली था, मतलब यहाँ पे मतलब 10 से ऑलमोस्ट जो है ना 9-10 साल हो गए यहाँ पे कोई रहने नहीं है। आप लोग फर्स्ट थे जो यहाँ पे रहने आए। और कभी उन्होंने उस घर का कोई अजीब शेडी सीन नहीं कभी बताया कि कुछ होता था? नहीं, हाँ नहीं, मतलब क्योंकि वहाँ पे वो कहते कोई रहने नहीं आया, तो इस वजह से कुछ ऐसा वाकया हमने हमारे सुनने में नहीं। और अब ऐसा क्या हो रहा है? कभी कोई चीज नजर आती है अब जिस जगह पे भी आप हैं उधर? कभी मतलब उसके बाद से ये होने लग गया कि कहीं पे भी अगर कोई ऐसी चीज होती थी ना तो मुझे वाज़े महसूस होने लग जाती थी। आई थिंक अब आप कॉन्शियस हो गए इस हवाले से। जी, कॉन्शियस हो गया आप शायद इस हवाले से, इसलिए पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जहाँ पे भी मैं जाता था ना, जहाँ पे अगर वैसे नॉर्मली रहता हूँ, मैं नॉर्मल हूँ बिल्कुल, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह पे कोई चीज होती थी तो मुझे बिल्कुल महसूस होने लग जाती थी, तो मैं वहाँ पे ज्यादा देर नहीं बैठ पाता था। तो ये, और उस वक्त उसके बाद से जो फाइनेंशियली तौर पे जो डाउन हुए वो अभी तक वैसे ही हैं। और अभी भी आलिमों को दिखाया उन्होंने। आज वो फ्राइडे को गए हुए थे हम लोग शाइस्ता वायरी शो में, वहाँ पे भी आलिमों ने बोला कि जो है ना, जो आप पे जो चीज थी वो काफी स्ट्रांग थी, जो जिनके पास आप गए उन्होंने आपको उससे दूर कर दिया, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन अभी भी वो है। अच्छा, दुश्मनी तक बात आ गई? पता नहीं दुश्मनी क्या, लेकिन इससे पहले हमारे साथ कुछ भी नहीं था, हम बिल्कुल ठीक थी हमारी जिंदगी। जब से वो घर लिया उसके बाद से ये सब शुरू हुआ। और आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, 6 साल हो गए इंतकाल हो गया। उस घर में जाने से पहले इंतकाल हुआ था? हाँ, उस घर में जाने से पहले इंतकाल हुआ था। चले, उम्मीद करते हैं कि आपके साथ जो भी मसले मसाइल हैं वो दूर हो जाए इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। है जनाब, ये एक ऐसा वाक़या है जैसे शायद बहुत सारे लोग जो अकल रखते हैं थोड़ी बहुत, शायद कोई सबक सीखे। हमारे यहाँ गन की जोर पे, बदमाशी की जोर पे घर खाली करना और घर पे कब्जा करना बहुत आसान है, और हम सब उसको खुद ब खुद उस चीज पे गिव अप कर देते हैं।
लेकिन जब भी कोई खुदा की या इस दुनिया की कोई ऐसी तख्लीक क्यों होती है तो हम हमेशा बड़े सीना तान के उस पर बात करते हैं, क्योंकि शायद डर नहीं होता कि जान चली जाएगी, ये डर नहीं होता कि बच्चों को कुछ हो जाएगा। लेकिन जैसे मैं हमेशा हर शो में कहता आया हूं और बार बार कहता आया हूं और हमेशा कहता रहूंगा कि ये शो ना तो मजाक उड़ाने के लिए है और ना ही मैं चाहूंगा कि कोई आके किसी भी चीज किसी भी हद तक मजाक उड़ाए, क्योंकि उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं। और मैं खुदा की कसम खा के कह रहा हूं कि मेरा कोई नुकसान नहीं। लेकिन जो मजाक उड़ाए आप किसी ऐसे खतरे की तरफ बढ़ सकते हैं, इसको ना तो आप सोच सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि हर कोई इस जगह से, इस शय से बचे, बुरी शय से बचे। अब आप लोग के मैसेजेस शामिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ मैसेजेस हैं जो कि हमें वाकयात लोगों ने भेजे। शुमाइमा शोएब वो कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मिनहाज, आई वांट टू शेयर एन इंसिडेंट व्हिच वाज फेस्ड बाय माय कजन। इट इज 4 years old. It was the month of Ramadan. मेरे कजन अपने हस्बैंड के साथ सहरी करके वापस अपने घर जा रही थी। जिस रोड से वो लोग वापस आ रहे थे उस रोड पे 2 ही कार थी, एक कजन की और दूसरी एक व्हाइट ऑल्टो जो उनसे पीछे की तरफ थी। फजर का वक्त होने वाला था और चंद मिनट बाद वो गाड़ी मेरे कजन की साइड पे आ गई। मेरे कजन ने जब उस गाड़ी में देखा तो ड्राइविंग सीट पे कौन है, कहते हैं ड्राइविंग सीट पे कोई नहीं था। उसकी बराबर वाली सीट पे एक आदमी बैठा था जिसका फेस नहीं दिख रहा था। ही वॉज सो लॉन्ग कि मेरा कजन शॉक हो गए। अपने हस्बैंड को बताया तो उनके हस्बैंड ने उनकी बातों का मजाक उड़ाया और कंफर्मेशन करने के लिए उन्होंने गाड़ी उस व्हाइट ऑल्टो के बराबर की। आफ्टर सीइंग ही जस्ट सेड टू माय कजन टू डिसाइड आयतुल कुर्सी। उन्होंने उस गाड़ी को उन्होंने कार बहुत तेज चलाई और सीधा देखकर अपने घर पहुंच गए। बाद में कजन काफी डर भी गए। ओके, नाउ दिस इज वेरी स्केरी एंड प्लस इट्स वेरी वर्चुअल। चले, आमिर यासिर, अहमद यासिर, आपका मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमजा आपका भी शुक्रिया। ओसामा, के खान, सुबैर, एनी, तला नुमानी का मैसेज है, मिनहाज भाई, माई आंट लिव्स इन मलिक कैंट। आई वेंट देयर फॉर अ वीक। द रूम इन विच आई वॉज स्टेइंग was in the corner of a passage which led to a kitchen. Every night I heard someone walking with bangles on. वो कहते हैं मुझे ऐसा लगता था कि वो शायद कोई और होगा, घर का कोई फर्द होगा, लेकिन ये जैसे जैसे रोज होने लगा तो उनको यकीन उनका बदलने लगा और उनको ये पता चलने लगा कि कोई और ही मखलूक है जो इस कॉरिडोर में घूम रही है। वो कहते once I went of my room and followed that voice and it led me to the kitchen. From the kitchen I heard voices कि जैसे कोई हल्ला गुल्ला हो रहा है, शोर शराबा, कोई पार्टी हो रही है। और जब जैसे वो किचन के अंदर गए तो वहां पे कोई नहीं था। कहते मैं फौरन अपने कमरे में भाग के गया और नेक्स्ट डे अपनी जो भी मेरी आंटी थी उनको बताया और उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ ये कहा कि इन चीजों को इग्नोर करो। एग्जैक्टली इसी तरीके का वाकया मेरी वालदा के साथ भी पेश आया बाय द वे, लेकिन ना तो वो पाकिस्तान में हुआ, ना ही कराची में और ना ही हमारे घर में। मेरी वालदा गई थी अमेरिका तकरीबन 5-6 साल पहले। मेरी बहन वहां पे रहती हैं LA के अंदर, कैलिफोर्निया के अंदर। तो बहन का काफी 4-5 हजार गज पे वहां पे घर है, तो उसके अंदर लॉन ही लॉन है एंड एवरीथिंग। उनका जो घर है वो 2 पोर्शन में बना हुआ है, एक ग्राउंड है और एक फर्स्ट है। फर्स्ट पे सारे लोग के कमरे हैं जहाँ पे वो जाके अपने अपने रूम्स हैं, और नीचे जो है वो ड्राइंग रूम है, टीवी लाउंज है, डाइनिंग रूम है, स्टोर रूम्स है और एक गेस्ट रूम है बहुत बड़ा सा, और फिर किचन है और ये सब। तो मेरी वालदा जब अमेरिका गई तो वो ऑब्वियसली उसी गेस्ट रूम में रही। अब जब भी मेरी वालदा का एक
आदत है, सोते वक्त वो कुरान शरीफ की तिलावत करती हैं या अपनी नमाज जैसे हर हमारे यहाँ करते हैं। तो कहती हैं कि मैं रात को 2-3 बजे तक इसी तरीके से नमाज अपनी पढ़ी, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, इशा की नमाज पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा और फिर सो जाया करती थी। तो शुरू के दिनों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बहन भी नीचे बैठ जाती थी आके, फिर मेरी भांजी भी होती थी, तो वो लोग देर तक बातें करते थे। फिर मेरे कजन आ जाते थे, मेरे जो बहनों ही जिन्हें हम कहेंगे, वो आ जाते थे। ये लोग 2-3 बजे तक बातें करके जब नींद आ जाता तो चले जाते थे। कहते ये शुरू के 1 हफ्ते तक तो होता रहा। उसके बाद ऑब्वियसली हर जगह जैसा अपना अपना रूटीन होता है सबका, वहाँ रूटीन शुरू हो गया। तो मेरी वालदा 12-1 बजे ही अपने रूम में आ जाया करती थी और अकेले बैठी रहती थी। तो कहती है कि मैं एक दिन, शुरू की बात है, कि मैं कुरान शरीफ पढ़ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे कमरे का दरवाजे का नॉक है, जो लॉक है, वो किसी ने कोई घुमा रहा है और दरवाजा खोलने की जैसे कोशिश हो रही है कि जैसे ही नॉब घूमेगा और दरवाजा खुलेगा। तो कह रही है कोई नॉक जो है वो कर रहा है और जोर से लॉक को घुमा रहा है, जैसे किसी से दरवाजा नहीं खुल रहा। तो मेरी वालदा उठ के गई और दरवाजा खोला और दरवाजे की तरफ तो कोई भी नहीं। हैरत हुई उनको। खैर उन्होंने दरवाजा बंद किया, फिर जाके कुरान शरीफ पढ़ने लग गई। अब कह रही कि 15-20 मिनट ही गुजरे थे कि उस गेस्ट रूम के बिल्कुल बराबर में एक किचन था। कह रही मुझे बिल्कुल ऐसा साफ महसूस हुआ, बल्कि आवाज आई कि जैसे कोई बर्तन जोर से निकाल रहा हो, रख रहा हो, धो रहा हो। तो मेरी वालदा समझी शायद मेरे जो बहनों ही हैं वो, क्योंकि रात को देर तक काम करते हैं, तो वो खाना भी खा लेते होंगे, तो ये भी होता होगा। तो मेरी वालदा समझी शायद उमर जो है वो काम से वापस आया, तो शायद किचन में खाना वाना ढूंढ रहा होगा, तो मैं मदद कर देती हूँ जाके। उन्होंने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, किचन का दरवाजा खोला, लाइट खोली। अब कह रही कि मुझे उस वक्त तक आवाज आती रही जब तक मैंने किचन का दरवाजा नहीं खोला था। कह रही जैसे मैंने किचन का दरवाजा खोला तो आवाजें आना बंद हो गई अचानक से। मेरी वालदा को कुछ थोड़ा बहुत तो शक हुआ। खैर उन्होंने जोर से वहां पे तिलावत की, कोई आयत पढ़ी और फिर वापस लाइट बंद करके, दरवाजा बंद करके वापस आके अपने कमरे में बैठ गई। 3-4 दिन ऐसी तना होता रहा, 5 दिन भी हुआ, 6ठे दिन भी हुआ। 7वें दिन कहती हैं कि बाकायदा कहती है मुझे रात के 2 बजे ऐसी शोर की आवाजें आ रही थी किचन से, जैसे कोई हल्ला गुल्ला हो रहा हो, जैसे कोई दावत हो रही हो और कोई 20-22 लोग मौजूद हों। औरतों के भी बातें करने की आवाज आ रही है, बच्चों की भी आवाज आ रही है। और कहती हैं कि ये तकरीबन जैसे ही फजर, क्योंकि मेरे खालून है जो है वो अपने घर में जो वो इस्लामिक एक क्लॉक आती है जिसमें आपकी अजान भी होती है, जैसी फजर होगी तो वो अजान होना शुरू हो जाती है। तो जैसी कहती है फजर का टाइम होता और अजान घर के अंदर उसकी आवाज आती तो ये सारी चीजें गायब हो जाती। और कहती है वो मेरी वालदा तकरीबन 2-2.5 महीने अमेरिका में रही और कहती है मेरे साथ रोज होता रहा। और आखिरी में उन्होंने मेरी खाला से पूछा कि ऐसा क्या चक्कर है, तो उन्होंने बताया हाँ हमारे घर में कुछ इस तरह के वाकयात पेश आते हैं और ये अब से नहीं काफी है। और अब शायद मेरा जाना होने वाला है। खैर ख़वातीन साथ 2:13 हो चुके हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कॉल्स करने का, SMS करने का। वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस हमें भेज रहे हैं, आप लोग नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं फेसबुक की तरफ। सना शेख थैंक यू, जीरा काफ्ताब, बासित नईम आपका भी शुक्रिया, नीलम अब्रो थैंक यू, अलिशबा खान थैंक यू, अब्दुल बारी आपका भी शुक्रिया, हेरादार थैंक यू, मोहम्मद हुसैन एंड जुनेद कुरैशी, आदिल शेख, फिरोज महमूद, मलिया तौकीर, खुशी साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मुजम्मिल थैंक यू सो मच एंड अरमान खान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड आदिल शेख थैंक यू सो मच। इसके अलावा वो तमाम लोग जो अपने मैसेजेस हमें फेसबुक के बजाय ट्विटर पे भी भेज रहे हैं, उनके नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। ताहा बिन मुजाहिद जो हैं वो ट्विटर पे अपने मैसेजेस भेज रहे हैं, थैंक यू। फातिमा अल्ताफ हुसैन आपका भी शुक्रिया, असाद थैंक यू सो मच, दानिश खान आपका भी शुक्रिया एंड अनस मलिक थैंक यू, मुस्तफा अब्दुल्ला बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड इसी के साथ ख़वातीन ने प्रोग्राम में
डॉक्यूमेंटेशन के जरिए बता देते हैं कि जिसके जरिए आप लोग हमें फौरन बता सकते हैं कि आपके साथ कौन से वाकयात पेश आए। सबसे पहला है 8282 पे अपना SMS कर सकते हैं। हॉट टाइप करने के बाद अपने वाकयात को SMS कीजिए। इसके अलावा अगर आप लोग ईमेल करना चाहते हैं तो djminhaj@radio.fm वो ईमेल एड्रेस है जहाँ पे आप अपने ईमेल्स भेज सकते हैं। इसी के साथ साथ मिनहाज अली अस्करी के नाम से ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और आज के शो के हवाले से स्पेशली अगर आप लोग कुछ भी बात करना चाहते हैं तो अपने जो भी कॉन्वर्जेशन ट्वीट आप करेंगे उसके एंड में #LNHS with मिनहाज सिर्फ ये लिखिएगा एंड यू कैन ऑलवेज फॉलो। इसके अगर आप लोग लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से पेज है फेसबुक पे, उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं और अपने वहां पे वाकयात भी शेयर कर सकते हैं। चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। 111000105 पे देखते हैं लाइन पे अब कौन है मौजूद। हेलो सॉरी मैं अभी कॉल उमर जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, आप ठीक है? जी जी उमर बताइए क्या वाकया है आपके साथ जो पेश आया? मैं वाकया तो नहीं है, पिछले हफ्ते की बात है कि आपके कॉलर आई थी, फीमेल थी, उन्होंने मैड्रिड की जगह बताई थी। सही। मैंने काफी टाइम उसमें देखा, काफी टाइम मैंने उसमें मतलब गूगल पे इसको गूगल किया, मैंने यूट्यूब किया, हर जगह मैंने देखा, विकिपीडिया छान मारा मैंने थोड़ा सा, तो 50% नहीं 60% ये मतलब लोगों के व्यू है। इससे वो सिर्फ ये सिर्फ टूरिज्म बढ़ाने के लिए, सयाहत मतलब बढ़ाने के लिए सिर्फ एक कहानी बनाई गई है। और 40% लोगों का मानना ये है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ है, लेकिन 60% लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म मैड्रिड को थोड़ा मशहूर करने के लिए ये सब बहाना किया गया। और आप उस डॉल की बात कर रहे हैं? नहीं, मैड्रिड में कॉर्टिजो जोराडो। ओह सही है, सही। नहीं जनाब, असल में मसला ये है कि आधी दुनिया, हम एक ऐसे मुआशरे में अब जिंदा हैं और मुआशरा सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं पूरी दुनिया का, क्योंकि ग्लोबल विलेज हो चुका है। तो अल्लाह नाउजुबिल्लाह ऐसी 60% जो आप आबादी की बात करें वेस्ट में भी और पाकिस्तान में भी, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ और वेस्ट में तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी बहुत है जो लोग रिलीजन को नहीं मानते, जो लोग खुदा की एग्जिस्टेंस को, नाउजुबिल्लाह खुदा की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते। सही है। तो ऑब्वियसली जब आप खुदा की एग्जिस्टेंस को ही नहीं मानेंगे और उसके बनाए हुए कानून को नहीं मानेंगे और फिर मजहब को नहीं मानेंगे तो फिर ये सारी चीजें के लिए कॉन्स्पिरेसीज बना लेंगे कि कोई नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि ये वही अंग्रेज हैं जो एक्चुअली जिन्होंने सबसे पहले किताबें लिखी, मूवीज बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, लेकिन ये वही अंग्रेज है जो अपनी ही बात को कभी झुटला भी देते हैं। तो आई थिंक कि अगर ऐसा होता तो सबसे ज्यादा जो कौम है जो सबसे ज्यादा इन चीजों को कैश करती है वो है अमेरिका। सही। वहाँ पे इतना बड़ा एक जजीरा है बर्मुदा ट्रायंगल के नाम से। मैंने आपको बर्मुदा ट्रायंगल के बारे में एक बार कॉल भी की थी। हाँ बिल्कुल। तो और उसके बारे में आप सोचें कितने सालों से बातें हो रही हैं, लेकिन वहाँ तो कोई टूरिज्म नहीं है। बिल्कुल। समुद्र के बीच में वहाँ कैसे टूरिज्म होगी? मैं मतलब टूरिज्म क्यों, आप पूरा थाईलैंड देखें, आइलैंड्स पे ही तो है थाईलैंड। वो मैं समझ गया बात, लेकिन है ना, मैंने जितना थोड़ा सा मैंने भी गूगल किया था, उससे ज्यादा नहीं किया था, मैंने स्कॉर्टिजो पे ज्यादा किया था। जहाँ तक मैंने बर्मुडा पे किया था तो उसमें यही बोला गया था कि कोई अमेरिकन नेवी बेस है वहाँ पे जिसको छुपाया जा रहा है। नहीं देखें, अब तो कोई भी चीज नहीं छुप सकती। एक चैनल 10,000 चैनल्स है ना अब तो भाई, एक रशिया का भी चैनल है, एक चाइना का भी, एक जापान का भी है, तो कोई किसी से न्यूज छुपा नहीं सकता। सही। ऐसे अच्छा मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे ये थी कि अपना यूट्यूब का चैनल प्लीज अपडेट करते हैं। वो बिल्कुल, अब हम जरा थोड़े से लेजी हो गए थे, लेकिन अब मैं भी अपने सारे जो एडमिन्स हैं उनको जरा उनकी स्क्रू टाइट करने हैं, लोगों को जरा अपडेट करना है। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह ताला हमारे पास सारे रिकॉर्डेड शोज मौजूद हैं। नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि कल हो सकता है कि एपिसोड अपलोड हो जाए या फिर कम्प्लीटली एक रिवैम्प होगा। सही जी, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। चलो जनाब बढ़ते अपने एक
ईमेल की तरफ जो कि हमें अहमद ने भेजी है। वो कहते हैं, सलाम मिनहाज, मेरा नाम अहमद है और मैं कराची के एरिया बफर जोन में रहता हूँ। आज मैं आपको एक अपना सच्चा वाकया बताना जा रहा हूँ जो मेरे और मेरे दोस्त फर्रुख के साथ पेश आया। ये बात इसी साल फरवरी की है। मैं और मेरा दोस्त हम लोग रात को 1 बजे के करीब घर जा रहे थे। हमारा मूड सिगरेट पीने का हुआ तो हम लोग स्मोक करने के लिए अपने नीपा चौरंगी पर एक पान की शॉप पर रुक गए जहां डोमिनो कोचिंग सेंटर है। उस साइड पर हम लोग बाइक पे बैठे हुए थे कि अचानक मैंने देखा कि पान की शॉप के बराबर में एक गली जा रही है और वहां से एक रेड कलर की ड्रेस में एक लड़की भागती हुई रोड की तरफ आ रही है। कहने मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, मैंने इग्नोर कर दिया और मैं खड़ा हो गया। फिर मेरे साथ जो मेरा दोस्त था उसने भी वही देखा कि एक लड़की जो रेड कलर की ड्रेस में है और उसे बुला रही है। उसने मुझे देखा और कहा कि अहमद पीछे जल्दी यहाँ आओ। मैं समझ गया कि उसे कुछ दिखा है और फिर हम पान वाला भी आ गया हमारे पास और बोला कि बेटा यहाँ पर ऐसा होता रहता है, यहाँ कुछ ऐसी मखलूक रहती है, तुम डरो मत और यहाँ से चले जाओ। वो कहते मिनहाज, अगर आपका उस तरफ जाना हो कभी तो आप उस पान वाले से भी पूछ सकते हैं। चले, खैर एक पान वाला तो वहां पे है जिसको मैं जानता हूँ। एक जमाने में मैं गुलशन में रहता था और आई डोंट नो कि वो ही पान वाला है नहीं, लेकिन जिस जगह की आपने बात की है वो बिल्कुल मेन रोड पे है और उसके बराबर में इर्द गिर्द एक फास्ट फूड की चेन भी है। अगर आप उस गली के पीछे की तरफ जाएं तो वहाँ पे एक पुराना पार्क बना हुआ है। मैं जब अपने कजन्स के घर जाता था बचपन में तो हम उस पार्क में जरूर जाया करते थे और हमें हमेशा मेरे जो खालू और खाला थे वो मगरिब होने से पहले उस पार्क से ले जाते थे। जैसे अंधेरा होता था वहां पे सन्नाटा हो जाता था और लिटरली उस जगह पे अंधेरा ऐसा होता है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाए। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती चली गई हमारे लिए वो एरिया, क्योंकि हर जहां पे आपके कजन रहते हैं वो एरिया भी आपका तकरीबन अपना एरिया हो जाता है। तो मैं कोई 10-15 साल उस जगह पे हर हफ्ते गया हूँ, हर जगह हर चीज को मैं जानता हूँ। लेकिन वाहिद वो एक गली है, वाहिद वो पार्क है, वो एक गए जहाँ पे आज भी मैं रात को अगर वहां से गुजरूं तो मुझे थोड़ा सा खौफ आता है कि वहां पे एक साइड पे घर ही घर है और उल्टे हाथ की साइड पे सिर्फ पार्क है। और पार्क अब वो ऐसा हो गया कि जंगल, बड़ी बड़ी घास, उसकी कोई परवाह नहीं है किसी को, कोई उसकी केयर टेकिंग नहीं कर रहा है। और उस वक्त भी उस जगह पे मुझे याद है जब हम लोग बहुत छोटे थे, हालांकि ये आप जरूर कह सकते हैं कि आप लोग छोटे थे इसलिए आपको डराया जाता है, लेकिन उस वक्त भी मोहल्ले में और उस पूरे ब्लॉक में उस गली के बारे में कई सारे वाकयात मशहूर थे। एक वाकया मेरे कजन के साथ पेश आया उसी गली में एग्जैक्ट। मेरा कजन जो कि उस वक्त होगा 17-18 साल का, जैसा होता है कि रात को दावत थी, हम सब आए हुए थे, तो मेरे कजन को मेरी खाला ने कहा कि जाओ रोटियां लेके आ जाओ। उसके करीब ही नुमान सेंटर एक काफी मशहूर जगह है गुलशन की, तो वो नुमान सेंटर और ब्लॉक 5 के बीच का रोड है जिसके हिसाब से गुजर के जाना पड़ता है और वहां से आप जाएं और नुमान सेंटर से जो भी चीज लेनी और फिर वापस आ जाए। तो मेरे कजन उस वक्त था 17-18 साल का होगा शायद, वो अपनी बाइसाइकिल निकाली और उसने चलाई गया। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे बाद हमने देखा मेरा कजन आया और वो बिल्कुल पसीने में भीगा हुआ और उसकी ऐसी हालत हो रही जैसे कोई बहुत ही उसने कोई मर्डर देख लिया हो या कोई खौफ ज़दा ऐसा। जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ उसने चीखम पुकार मचाना शुरू किया और वो मेरे खालू के पास आके रोता हुआ बैठा है। पता ये चला कि जैसे ही मेरा कजन उस गली के अंदर मुड़ा है आगे जाने के लिए, तो उसने ये महसूस किया कि पीछे की स्पीड में ही कोई पीछे से भागता हुआ आ रहा है। उसको लगा शायद कोई दोस्त होगा या कोई होगा, भागता हुआ आ रहा होगा। इग्नोर कर दिया और अपनी साइकिल चलाते हुए जा रहा है।
अब ये एक जो नॉर्मल गली होती है वैसी है, जो कि आई थिंक 3 मिनट 4 मिनट के अंदर अंदर साइकिल पे अगर आप जाएं तो सफर तय हो जाता है। कहते हैं चंद सेकंड के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि कोई बहुत ही करीब आ गया भागते भागते। कह रहे अब जैसे मैं गली के अंदर एंटर हूं तो वहां पे अंधेरा ही अंधेरा, और मैं अपनी साइकिल चलाता हुआ जा रहा हूं और मैं स्लो चला रहा हूं ताकि मुझे गिर ना जाए, खड्डा ना आ जाए, कोई स्पीड ब्रेकर ना आ जाए। कह रहे इतनी देर में मैंने अपने बस हल्की सी नजर दौड़ाई है तो मुझे लगा है कि पीछे एक आदमी है कि भागता हुआ आ रहा है, और बाय द टाइम उन्होंने ये रियलाइज किया वो आदमी उनकी साइकिल के बिल्कुल बराबर बराबर भाग रहा है। अब कह रहे हैं मैं अपनी साइकिल चला रहा हूँ और मेरे साइड में एक आदमी जो है वो भागता हुआ जा रहा है जिसकी शक्ल अभी तक नजर नहीं आई। कहते हैं थोड़ा सा आगे गए, एक गेट पे कहीं दूर बल्ब जल रहा था जिसकी वजह से उस कोने पे रोशनी आई। वो कहते हैं कि जैसी उस बल्ब की रोशनी से गुजरा हूं मैं और मेरी नजर उस आदमी पे पड़ी है, तो वो कहते हैं उस आदमी के पैर ही नहीं थे, वो आदमी हवा पे भाग रहा था और उसकी जो शक्ल थी वो कहते हैं आधी जली हुई थी, ऐसे जैसे पूरी जली हुई नहीं, आधी जली हुई, और आंख जो थी थोड़ी सी ऐसे जैसे पॉप आउट हुई, बाहर निकली हुई और लाल हो रही, और एक साइड बिल्कुल काली। वो कहते हैं उसने मुझे देखा है, कह रहा है मेरी और उसकी आंख कांटेक्ट हुई और वो जोर से हंसा है, और कहते हैं उसके दांत लाल हो रहे जैसे कोई खून उसमें से टपक रहा हो। कहते हैं ये उस वक्त हुआ जब वो रोटी लेकर वापस आ रहे थे। कहते हैं मैं इतनी तेजी से चलाता आया हूं कि मुझे कुछ नहीं पता कि कौन सी गली गुजरी, कौन सा स्पीड ब्रेकर आया, क्या हुआ। कहते हैं मैं जितनी स्पीड से जा रहा था वो उतनी स्पीड से मेरे साथ साथ चल रहा था, और फिर जैसे ही गली खत्म हुई वो आदमी भी वहां से गायब हो गया। ये एग्जैक्टली उसी जगह की बात है जिधर की अभी ईमेल हमारे पास आई है। खैर जनाब, हमारे शो को खत्म होने में आधा घंटा बाकी है, अभी भी वक्त है। अगर आप लोग अपने SMS भेजना चाहते हैं, अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो 8282 वो नंबर है जहां पे SMS कर सकते हैं हॉट टाइप करने के बाद। हमारा टाइम सुन और अपनी हाजिरी लगाना चाहते हैं तो इसी के साथ साथ अगर आप लोग हमें ट्विटर पे फॉलो करना चाहते हैं तो www.twitter.com/minhaj इसका नाम पेज और प्रोफाइल है, आप उसमें जाके हमें सर्च करके अपने फॉलो कर सकते हैं। और जो ट्विटर ट्रेंड है जो कि आज के शो का चल रहा है, इट्स #LNHS with मिनहाज। जो भी बात करिए अपने जुमले के एंड में #LNHS with मिनहाज लिखिए, आपका मैसेज हम तक पहुंच जाएगा। इसके अलावा अगर फेसबुक पे आप लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं तो आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जनाब। अगर आप लोग कॉल कर सकते हैं तो कॉल कीजिए 111-000-1051 नंबर है जहाँ पे कॉल कर सकते हैं।
चलो जनाब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। 11100105 नंबर है जहाँ पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों पे शायद यकीन नहीं रखते, तो हम चाहेंगे कि वो लोग भी हमें कॉल करें और बताएं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से उनका बिलीफ नहीं। लेट्स सी हु इज ऑन द लाइन। हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शिजा। जी वालेकुम सलाम। जी शिजा, किधर से कॉल कर रही हैं आप? मैं कराची फेडरल बी एरिया से। फेडरल बी एरिया से, जी बताइए। मेरे साथ एक वाकया हुआ था ऑलमोस्ट अ वीक बिफोर। मैं सुबह के 5 या 5:30 बजे अपने डाइनिंग रूम में बैठी हुई थी लैपटॉप के साथ, और मेरे डाइनिंग रूम के सामने ही मेरा किचन है। तो वहाँ पे मुझे बस थोड़ा सा अपना फ्रिज नजर आता और कुछ नहीं आता, और ऑलमोस्ट सुबह हो गई थी और मैं काम कर रही थी कुछ, और एकदम से मुझे कुछ आवाज टाइप आई और जैसे कोई ग्लास जैसे किसी चीज से टकराया है या कुछ हुआ है, और फ्रिज खुला है। तो आई थॉट कि मेरे दादा होंगे और कि वो पानी निकाल। मैंने इतना उधर ध्यान नहीं दिया कि वो ही होंगे, क्योंकि वो सब नमाज पढ़ के भी आते हैं, तो मैंने उधर देखा नहीं। लेकिन वो काफी देर तक मुझे उस टाइप की आवाज आती रही। फिर मैंने देखा तो लाइक मेरे दादा वहाँ नहीं थे, और थोड़ी देर बाद मुझे वहाँ पे एक बहुत लंबी सी वाइट सी कोई चीज नजर आई, और मैं बहुत एकदम से मैं शॉक में हो गई और मैं बहुत देर तक उसे देखती रही, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एकदम से क्या हुआ। और फिर वो 2-3 मिनट भी नहीं, वाज लाइक 1 मिनट, और फिर वो गायब हो गए। और मेरा बड़ा अजीब सा हुआ, और फिर मैंने फौरन लैपटॉप बंद किया और मैं चली गई सोने। और मैं जब गई तो मेरी दोनों बहनें सो रही थी और मेरे दादा भी सो रहे थे, और मेरे पेरेंट्स जो थे वो नीचे कमरे में होते हैं, तो वो भी सो रहे थे। उस वक्त कोई जागता भी नहीं है, मेरे दादा भी सो गए थे। तो उस वक्त मैं बहुत डिस्टर्ब हुई, मैंने सोचा कि कौन होगा। मैंने अपनी उन दोनों को उठाया, लेकिन वो बिल्कुल सो रहे थे। तो मुझे लगा कि सीरियसली कोई था वहाँ पे, और लाइक इट वाज वेरी काइंड ऑफ बहुत अजीब सा था, एंड आई कैन नेवर फॉरगेट इट। तो आप किस तरह की चीज थी? उसकी शक्ल याद है? कुछ शक्ल नहीं थी, बहुत वाइट सा कुछ नजर आ रहा था, बहुत जैसे कोई वाइट कपड़े पहना हुआ हो। वाइट कोई कपड़ा था, एंड इट वाज वेरी टॉल। लाइक मुझे उसका शक्ल मुझे कुछ नजर नहीं आया, बस एक वाइट टाइप जैसे कोई कपड़े हैं लंबे से, वो पहना हुआ है कोई, वैसा नजर आया था। और वो इतना छुपा हुआ था, थोड़ा सा नजर आ रहा था, लेकिन इट वाज समथिंग। और क्योंकि मुझे लगा हो सकता है मेरा वहम हो, लेकिन मुझे इस बात से ये लगा कि मेरा वहम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुझे आवाजें आई थी, एंड इट वाज लाइक वेरी ऑब्वियस, और वो आवाजें बहुत ऑब्वियस थी, मुझे बिल्कुल पता चल रहा था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिए। चलें जी, फाइनली अपने आखिरी लम्हात की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होती है हर प्रेजेंटर के लिए कि उसके सीनियर्स
उसका प्रोग्राम सुन रहे हो। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे सीनियर्स तो मेरा प्रोग्राम सुन ही दे, लेकिन मेरे बहुत पुराने कलीग्स और बहुत पुराने दोस्त प्रोग्राम सुन रहे हैं। आई डोंट नो कि मिस्टर ज़ीशान इज लिसनिंग टू आवर प्रोग्राम राइट नाउ स्ट्रेट फ्रॉम दुबई और नॉट, बट मिडल ईस्ट से हमारा प्रोग्राम जो है फरूख खान साहब सुन रहे हैं। एंड थैंक यू FK, बहुत बहुत शुक्रिया। वी ऑल मिस यू देयर बाय द वे। तो आप जैसे ही पाकिस्तान आएंगे आप शो मेरे साथ करेंगे। जनाब बढ़ते हैं अपने 11000105 की तरफ, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? मैं नौफल आमिर बात कर रहा हूँ गुलशन इकबाल से। क्या हाल है मिनाज भाई आपके? अल्लाह का लाख लाख शुक्र। जी नौफल, कौन से ब्लॉक से बात कर रहे हैं? मैं राशिद मिनाज रोड की साइड से बात कर रहा हूँ, ब्लॉक 10 है। सही। मिनाज भाई, अभी मेरी बहन ने लास्ट वीक कॉल करी थी जो खुरादो के बारे में। तो अभी आपके पास एक कॉलर आए थे, उमर, आई थिंक उनका, तो कुछ परसेंटेज बता रहे थे कि 60% बिलीव करते हैं कि ये टूरिज्म के बारे में है और 40% ये बिलीव करते हैं कि ये सच है। लेकिन मिनाज भाई, मैं उस घर में मैंने वीडियो डॉक्यूमेंट्री बनाई थी तकरीबन 1.5 घंटे की, और अभी भी वो डॉक्यूमेंट्री मेरे पास है जो कि अपलोड नहीं हो पा रही है। और उसके अंदर लिटरली मेरी सांस यानी कि ब्रीदिंग कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, और उसके अंदर बाकायदा आवाज आई वीडियो अंदर के जिस तरह से मेरी सांस बंद हो रही है और मैं आई एम गैस्पिंग फॉर ब्रेथ। तो और वहाँ पे मैंने बड़े बड़े लोग जो कि इन सब जो एथिस्ट होते हैं या फिर जो इन सब चीज़ों पे यकीन तक नहीं रखते, जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, उन तक से बात करी थी। एंड दे इवन सेड कि इसकी हिस्ट्री बहुत मशहूर और मतलब काफ़ी क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है। अच्छा, तो वो क्या है, आप जरा डिटेल बताइए। बहुत सारे लोग अभी नए जो प्रोग्राम सुन रहे होंगे, ये किधर है इलाका, कौन सी जगह की बात हो रही है? ये मालागा एक वहाँ का शहर है, प्रोविंस अंदालूसिया है, और वहीं पे मालागा में जैसे टाउन्स होते हैं ना, हमारे यहाँ के टाउन्स हैं DHA और नाज हैदरी, तो इसी टाइप का वहाँ पे एक टाउन है कंपनियां, जिसके बिल्कुल राउंड कॉर्नर पे वो बना हुआ। उसकी स्टोरी कुछ इस तरह की कि 2 वहाँ के लैंडलॉर्ड थे, बहुत अमीर टाइप के लोग थे, मतलब जैसे बोलते हैं ना नोबल फैमिली थी। और वहाँ पे उनकी जो जिनको बोलते हैं ना बच्चे जो थे, उनके ऑफस्प्रिंग बड़े होके करप्ट हो गए, ब्लैक मैजिक में पड़ गए, जिसकी वजह से उन्होंने 12 से 17 के उसी टाउन में से 12 से 17 के दरमियान लड़कियों को फंसाया, पिक किया, और नीचे टनल था जहाँ पे वो लोग ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते थे, वहाँ जाके टॉर्चर किया, गर्दन काट के उसी घर के अंदर एक कुआं है वहाँ फेंक दिया। उनमें से एक बच्ची थी एलेना, जिसकी मतलब बोला जाता है कि रूह अभी तक वहाँ पे रात को दिखती है। तो मतलब कहानी कुछ इस तरह की। उसके बाद से उनकी फैमिली में कहत पड़ना स्टार्ट हो गया, उनके सारे जो बिजनेस था, फाइनेंस वगैरह, ये सब गिरने लग गया। और एंटोनियो बैंडेरस ने वहाँ पे होटल बनाने की कोशिश करी, लेकिन वहाँ पे आए दिन वर्कर्स थे। ये कुछ वर्कर्स ने क्लेम किया कि हम लोगों ने खुद एलेना को देखा है। टैप्स को आप जानते होंगे, शायद AXN पे बहुत मशहूर गोस्ट हंटिंग शो आता था, वो लोग भी वहाँ गए। वहाँ पे उनकी एक जिसको बोलते हैं कैमरा वुमेन थी, उसके साथ हुआ था। वो लोग ओइजा बोर्ड लेके बैठे हुए थे। एलेना ने उस औरत को पोजेस किया। बाद में उसने सारी अपनी कहानी बताई कि मुझे इस तरह से टॉर्चर किया गया था, मेरी गर्दन काट के इस लेक में फेंकी गई है और मेरी बॉडी इस कुएं में। तो जब वो अगले दिन वो बंदी उठी है तो उसके पूरे बैक पे विप लैशेस के मार्क्स थे। उसके जो एलेना के साथ हुआ था वो सारे मार्क्स उसके हाथ पे, पैर पे, पीठ पे, हर जगह थे। तो मतलब ये काफी ऑथेंटिक बात है। अच्छा, मैं किसी को ऑफेंड करना नहीं, ऑब्वियसली यू हैव योर ओन रीजंस एंड ही हैज हिज ओन। से चलें, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अपना। अच्छा, बाय द वे सुनिए, आप एक राशिद मिनाज रोड की तरफ से ही कॉल कर रहे हैं। मैं राशिद मिनाज के बिल्कुल एक ऑपोजिट ब्लॉक 5 है, उधर का वाकया बता रहा था। आप ऑपोजिट की तरफ रहते हैं, तो आप इस इलाके में पुराने रहने वाले होंगे? जी, मुझे तकरीबन 13 साल हो गए। 13 साल हो गए। तो कभी इस इलाके के बारे में कोई ऐसी बात सुनी? मिनाज भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये गुलिस्तान जौहर आपने देखा है? बिल्कुल। गुलिस्तान जौहर पे बहुत मशहूर फ्लैट्स हैं, हारून रॉयल सिटी। जी। हम लोग वहाँ पे पहले रिहाइश थी हमारी, तो वहाँ का फेज 3, हम लोग वहाँ पे फेज 3 में रहते थे। तो वो हम लोग को छोड़ने के बाद पता वो कब्रिस्तान पर बना हुआ है। अच्छा। आधा वो कब्रिस्तान के ऊपर बना हुआ है। जो हमारा ब्लॉक था वो लिटरली एक बच्चे और एक छोटे बोने
मिजिट की कब्र पे बना हुआ था। तो वाकया मेरी मदर के साथ पेश आया था। आज से तकरीबन 9 साल पहले की बात है। मेरी बहन 1.5 साल की थी और मैं तकरीबन होऊंगा 7 साल का। सही। और मुझे ये अच्छी तरीके से, जिसको बोलते हैं ना इम्प्रिंट हुआ हुआ है, वो इम्प्रिंट हुआ हुआ है ये वाकया माइंड में, कि मेरी मॉम मगरिब के टाइम पे नहा के बालकनी में गई थी टॉवल लेने, सही, अपने बाल ड्राई करने के लिए। आई है तो उनको बुखार होना स्टार्ट हो गया आधे घंटे बाद, और रात को चीखते हुए उठे कि मेरे डैड को बोलें कि कोई मुझे मार रहा है, ये वो। पहले कुछ दिनों तक यही होता रहा। उसके मॉम बैठे लेटी हुई हैं, चीख रही हैं, उनके हाथ पे लिटरली मैंने अपने आप खून आते हुए देखा है, नाखूनों के निशान आते हुए देखे हैं, और वो मार्क्स आज तक उनके हाथ में है। और वो बोलती थी कि हरे रंग का छोटा आदमी बोना वो उनके कंधे पे बैठ के उनको नाखून मारता था। और आप यकीन करें, वो अभी भी, मैं ये जब वाकया आपको बता रहा हूँ तो मेरे इस वक्त रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और वो इतना, मतलब मैं 7 साल का था और ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। हम लोग ने लिटरली 3 रातें घर के बाहर गाड़ी में बिताई थी। और मेरी बहन उस वक्त 1.5 साल की थी, 2 साल की। तो जब मॉम के ऊपर से बहुत सारे आलिम को बुलाया, एंड में एक हिंदू बाबा उनको बुलाया, फिर उन्होंने पता नहीं कोई बड़ा रोस्ट नहीं होता चिकन, फुल चिकन, उससे उन्होंने उनके ऊपर से सारा उतार किया। तो मेरी बहन जो है, अच्छा इत्तेफाक की बात यह है, मेरे डैड को कहा कि इसको रूम के बाहर लेके जाओ और पीछे मुड़ के मत देखना। इत्तेफाक ये हुआ कि मेरी बहन लाउंज में थी और डैड कॉल आई तो डैड गलती से उसके ऊपर से वो चिकन ले गए, ऊपर आ गया। और उसके बाद फिर से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। मैंने भी थप्पड़ खाया अपनी बहन से, और मुझे पता है मैंने कितनी जोर का खाया था, मेरा दांत अभी तक टूटा हुआ है। तो कुछ इस तरह का हुआ था। तो मतलब यहाँ पे ये जौहर की साइड और ये राशिद मिनाज रोड की साइड बहुत है। जिस फ्लैट में मैं अभी हूँ यहाँ के 11th फ्लोर पे था। अच्छा जी, क्या था? यहाँ के 11th फ्लोर पे जमादार मुझे बता रहा था, एक दफा वो भागता हुआ आया तो मैं नीचे पार्किंग में खड़ा हुआ था, तो ऊपर पहले 11th फ्लोर पे कोई नहीं रहता था। तो यहाँ के जो वर्किंग स्टाफ है उनमें से एक भागता हुआ आया। मैंने उससे पूछा क्या हुआ भाई, तो बोलता है कि यार मुझे किसी ने थप्पड़ मारा है बहुत जोर का। मैंने बोला किसने मारा? बोल रहा है पता नहीं। वो अपने कपड़े कर रहा। अच्छा, कुछ होते हैं जो मतलब जिनको बोलते हैं ना नेक जिन्नात, उनको इस टाइप की बेहुदा हरकतें अच्छी नहीं लगती कि उनके सामने कोई कपड़े चेंज करे। क्योंकि मेरे डैड को एक दफा किसी ने उठा के दीवार पे मार। चलो जनाब, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त फाइनली खत्म हो चुका है। हम तो सॉरी जनाब, 2-4 मिनट पहले मुझे आज जाना जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते बस 2-4 बातें हैं जो कहनी है। इस तरह की नौइयत और इस तरह की मखलूक
अगर एग्जिस्ट करती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली आपके अकीदे से उनका ताल्लुक है। बहुत सारे ऐसे लोग मैं जिनसे मिला हूं पर्सनली और जिनका ताल्लुक इस्लाम से भी नहीं, क्रिश्चियनिटी से हो या किसी और मजहब से, वो तक इस बात पे जरूर यकीन रखते हैं कि इस दुनिया में इंसान के अलावा भी कोई और मखलूक है खुदा की इबादत के लिए, और उन्हीं में से चंद हैं जो बगावत कर बैठे, चंद हैं जो शायद साथ दे बैठे। जरूर ये सब जानते हैं कि ये दुनिया जो है इंसान के लिए बनी, अशरफुल मखलूकात के लिए बनी और खुदा की इबादत के लिए बनी। लेकिन इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये दुनिया कितने सालों से, हम तो फिर भी चंद साल बाद आए, चंद साल पहले ही इस दुनिया में तशरीफ लाए। हमसे पहले ये दुनिया अर्थ जिसे हम कहते हैं और ये पूरी कायनात थी मौजूद, ये सारी चीजें ऐसी की ऐसी ही थी, पहाड़, दरख्त, फूल, पौधे, जमीन, ये आसमान। कहते हैं कि कयामत वाले दिन ये सब चीजें गवाही देंगी। उसका एक लॉजिकल रीजन है, वो ये कि ये उस वक्त से सब चीजें मौजूद हैं जब से खुदा ने इन चीजों को तख्लीक किया, दुनिया और कायनात को तख्लीक किया, हमसे भी करोड़ों साल पहले। तो सोचिए, जब खुदा ने एक चीज, जब हम एक खूबसूरत सा कपड़ा, खूबसूरत सी चीज बनाते हैं तो सबसे पहले चाहते हैं कि उसकी कोई तारीफ करे। उसी तरीके से खुदा ने जब ये दुनिया बनाई तो इंसान से पहले, अशरफुल मखलूकात के पैदा होने से पहले शायद फरिश्तों को बोला कि जाओ इस दुनिया में, ये दुनिया तुम्हारी, और उन्हीं में जिन्नात भी मौजूद थे। और जैसे ही खुदा ने इंसान को तख्लीक करना चाहा तो इस मखलूक को बोल दिया कि इस दुनिया से दूर हो जाओ और अंधेरों में चले जाओ, तारीकियों में छुप जाओ। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमसे पहले की दुनिया जो थी और हमसे पहले की दुनिया में ये मखलूक हमसे पहले यहां पे रूल कर चुकी है। ऐसे बहुत सारे घर, ऐसे बहुत सारे एरियाज, ऐसे बहुत सारे ममालिक अभी भी मौजूद हैं हिस्ट्री में, मैप्स में। गूगल करें, उसके बारे में आपको पता चलेगा। एफए प्रोग्राम सऊदी अरब से सुन रहे, आपको एक इंटरेस्टिंग जगह बताता हूँ, वैली ऑफ जिन के नाम से। यूट्यूब पे फौरन सर्च करें, वैली ऑफ जिन। ये आई थिंक मदीना में एक जगह है जो कि अभी रिसेंटली ये रोड बनी है, और इसके इर्द गिर्द जो भी आबादी है वो अब डिमोलिश कर दी गई है, क्योंकि वो जगह, उसको सुपर हाईवे, बड़ा हाईवे बनाने की कोशिश की जा रही है। तो हिस्ट्री को लेते हुए और रिसेंट काम जब होता रहा तो बड़ी हर्डल्स आए, बड़े प्रॉब्लम्स आए। बाद में जब मौलवी हजरात को शामिल किया गया तो पता चला कि ये वो रास्ता है और ये वो आबादी है जो जिन्नात की आबादी है। ये कई सारे जिन्नात की फैमिलीज रहती हैं। तो ये तय पाया कि जो इर्द गिर्द की इमारतें हैं, घर हैं, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, लेकिन एक अजीब व गरीब चीज उस जगह पे होती है, और ये वही एक्सपीरियंस कर सकता है जो उस जगह पे जाता है। वो ये है कि आप लोग बड़ी फिजिक्स ले आते हैं अचानक से इस बात पे, लेकिन इस पे कोई फिजिक्स नहीं है, बड़ी नॉर्मल सी है। एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल डेड स्ट्रेट, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, डेड स्ट्रेट। गाड़ी ऑटोमेटिकली चलती है उस रोड पे,
जैसे ही आप एक मखसूस पॉइंट पे पहुंचते हैं, आप गाड़ी का इग्निशन बंद कर लें, चाबी निकाल दें, बैटरी के तार निकाल दें, लेकिन गाड़ी जो है वो 60-80 स्पीड जाएगी और एक आएगा जब वो जाकर रुक जाएगी और फिर वापस आप घूमें और फिर वापस गाड़ी उसी स्पीड से आ जाएगी। एंड आई एम गिविंग यू माई वर्ड्स, वहां पे कोई इंसान इस तरह की चीज नहीं कर रहा होता। अगर आप लोग सर्च करना चाहते हैं तो वैली ऑफ जिन के नाम से यूट्यूब पे क्लिप्स मौजूद हैं, डू वॉच देम। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा जनाब। जैसे हमसे एक ने की फरमाइश की है एफके ने, और बिल्कुल हमारे शो के हवाले से वो भी हम चलाने वाले। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने फेसबुक पे अपने मैसेजेस भेजे, ट्विटर पे अपने मैसेजेस भेजे एंड 8282 पे अपने मैसेजेस भेजते रहे। थैंक यू जीशान, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ साथ जाते जाते सिंपल सी एक बात कि जरूरी नहीं कि जिस जगह पे बैठ के आप अभी ये प्रोग्राम सुन रहे हो और आपको ये लग रहा हो कि आप अकेले मौजूद हैं। मैंने ये सुना है कि जब इस मखलूक के बारे में बात होती है तो ये चीजें आ जाती और गौर से सुनने लग जाती हैं इन बातों को। बिल्कुल उसी तरीके से जब आप इंसान की बात करें तो हमें भी एक तजस्सुस पैदा हो जाता है कि हमारे बारे में क्या बात हो रही है। जाते जाते जनाब एक क्लिप है जो कि मैं चलाना चाहूंगा और ये एक एक्सोर्सिज्म है जो क्रिश्चियनिटी में होता है।